जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! कल रात का शो देखा हेनरी? थोड़ा सा, कूल। फिर मम्मी ने डांटा। ये कूल नहीं था। पनिशमेंट? हाँ, सीधे बिस्तर पर। ये तो बिल्कुल कूल नहीं था। बुरा हुआ। हाँ, पर पापा जितना बुरा नहीं। ओ अच्छा। उन्हें तो करेले को नंबर नम्स पढ़कर सुनाना पड़ा। कूल। कूल नहीं है। कूल नहीं है। ये कितना अनकूल है। मुझे पता है हेनरी कि तुम सब लोग उस बकवास टीवी शो के बारे में बात कर रहे हो। जो टीवी तुम शो? सब... जी हाँ, वो बेहुदा शो। तुम बेहुदा हो चुपकली, सोचने दो। बूडल पूडल्स, वो बेहुदा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो बहादुर डॉगीज की बहादुर कहानियों का एक कूल टीवी शो है। हाँ, एक कूल टीवी शो है। तुमने बहादुर 2 बार कहा, सूजन को गिनकर 3 बार हो गया। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने जानबूझकर कहा। रहने दो, तुम मुझे एक्सप्रेस नहीं कर सकती। ये एक्सप्रेस करेगी। हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हाँ, ये एक्सप्रेस करेगी। इम्प्रेस। क्या कहा? एक्सप्रेस नहीं होता, इम्प्रेस होता है। एक्सप्रेस नहीं होता, ये तो सब जानते हैं। सिर्फ तुम ही एक बुद्धू हो। हाँ, सिर्फ तुम ही एक बुद्धू हो। इसने सही कहा, ये तो सब जानते हैं। हाँ, बस मेरा पीछा छोड़ दो सब प्लीज। मैं सबके ताने सुन सुन के थक गया हूँ। ताने सुनकर थक गया बेचारा। लगता है उसका मूड ठीक नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रही थी, अगर 1 के रेजोनेंट की को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है हेनरी। यस मिस। तुमने अपना हाथ ऊपर नहीं किया है, यस मिस, मेरा मतलब नो मिस। तो क्या तुम्हारा हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए? यस मिस, मेरा मतलब नहीं मिस। मतलब मुझे आंसर नहीं पता था, इसलिए मैंने हाथ ऊपर नहीं किया। एस्टन प्राइमरी ने कहा था हर स्टूडेंट को हाथ ऊपर करना चाहिए जब उनसे हाथ ऊपर करने की उम्मीद होती है। थैंक यू। अब आप अपना हाथ नीचे करो। लगता है तुम अब भी नहीं समझे हेनरी। डिटेंशन हेनरी। तुम ब्रेक में यहीं बैठकर ये लाइन 1000 बार लिखोगे। नहीं। हेनरी, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। थैंक्स रैल्फ। वाह, ये तो एकदम बढ़िया गेम है हेनरी। हाँ, जानता हूँ। अब मुझे काम करने दो। क्या हो रहा है? मैं ये लाइंस लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ बैठा हूँ। ओह, क्या मैं भी बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आंसर जाने बिना मैं क्लास में हाथ नहीं उठाऊंगा। साइंड हेनरी। पर बोर्ड पे कुछ अलग ही लिखा है। हाँ, जानता हूँ। लिखा है आंसर ना जानने पर भी मुझे क्लास में हाथ उठाना चाहिए। तो तुम गलत क्यों लिख रहे हो हेनरी? मैं गलत नहीं लिख रहा एल, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ। एक्चुअली एल, अब तो मैं ये भी नहीं लिखने वाला। तुम बुरी तरह फंस जाओगे हेनरी। जो मुझे लिखना है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। हाँ, पर फिर भी तुम फंस जाओगे। रहने दो, मुझे फिक्र नहीं। मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। टहलने? हेनरी, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। आज
आज का दिन कैसा रहा हेनरी? बुरा था। तुम बुरे थे या कोई और था? आपको क्या लगता है? पर मेरा आज का दिन तो एकदम परफेक्ट था। ऐसा कब नहीं होता। मुझे मेरे टॉयलेट पेपर से बने हुए स्क्रैप बुक के लिए गोल्ड स्टार मिला और फिर और एक गोल्ड स्टार मिला। पब्लिक में चुपके से कैसे छींकते हैं कि ऐसे पर, और उसके बाद मुझे एक और गोल्ड स्टार मिला। क्लास में हमेशा मेरा हाथ ऊपर करने के लिए। जब टीचर सवाल पूछती है तब भी जब मुझे आंसर नहीं पता होता है ना, ये कमाल की बात। खाने में क्या है? जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। मतलब जो मुझे नहीं पसंद? ऐसा कुछ नहीं है हेनरी, हमने सेलिब्रेट करने के लिए फेरी केक्स बनाए हैं। ओह अच्छा है। द नंबर नूम्स फेरी केक्स, बहुत बहुत अच्छा है। वो भी पॉम पॉम्स के साथ। ओह अब तो बहुत ही अच्छा है। ओह अब तो रहने दो, आज तो बहस करने का भी मूड नहीं है मेरा। कुछ कहो फैन, हमेशा बदमाश रहना आसान नहीं है। असल में ये बहुत ही मुश्किल काम है। ओए, बदमाश बेवकूफ अकल के कच्चे लड़के। अब समझ में आया? कुछ ज्यादा ही बड़ा नाम तो नहीं दे दिया ना? चली जाओ, मैं स्ट्राइक पर हूँ। क्या सच में स्ट्राइक पर हो का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं अब स्ट्राइक पर हूँ। क्या कहा तुमने? जरा नीचे आकर तो दिखाओ मुझे पिट्ठू डरपोक। ये तो कभी भी चुप नहीं रह सकती ना। सो जाओ हेनरी। ठीक है पापा। तुम ठीक तो हो ना हेनरी? बस आज बहुत नींद आ रही है। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, कल एक नया दिन है। हाँ, नया दिन। गुड नाइट हेनरी। गुड नाइट पापा। गुड नाइट फैंग। तुम्हें लगा हेनरी है ना बुद्धू? हाँ, वो आज नहीं आने वाला। क्या मतलब है वो नहीं आ रहा? वो स्ट्राइक पर है। क्या मतलब वो स्ट्राइक पर है? वो आज नहीं आ रहा। क्या मतलब वो नहीं आ रहा? तुम बार बार वही सवाल पूछ रहे हो। गुड बाय। हेनरी कहाँ है? वो आज नहीं आ रहा मिस। ओह, और वो क्यों नहीं आ रहा? वो स्ट्राइक पर है मिस। ओह, ठीक है। क्लास डिसमिस। मान लो मार्गरेट, उसके बिना बहुत सुना लगता है। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं उसे मिस नहीं करती, बिल्कुल नहीं। ओह वाह, तुम आखिर उठ गए। टाइम क्या हुआ है? 10 बज गए हैं हेनरी। पर मम्मी आज तो स्कूल जाना था ना? जानती हूँ, पापा को लगा तुम्हें थोड़ी देर और सो लेना चाहिए। कूल। तुम आकर ब्रेकफास्ट करो, फिर तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ये कूल नहीं है। अरे यहाँ क्या हो गया है? या फिर पूछूं कि यहाँ क्या नहीं हुआ? हेनरी! ठीक है, ठीक है। क्या एक लड़का शांति से स्कूल प्लेग्राउंड में चल भी नहीं सकता?
हेनरी वापस आ गया। ये बहुत अच्छी बात है। हेनरी वापस आ गया। हेनरी वापस आ गया। थैंक यू करेले। हेनरी वापस आ गया। हेनरी आ गया। हाँ, हेनरी आ गया। क्या बात है, तुम आ गए? हाँ, मुझे मिस किया ना? तुम्हें मिस किया? मैंने तुम्हें मिस किया? मैं बताती हूँ तुम्हें मिस क्यों किया, अकल के कच्चे बिगड़े हुए बच्चे। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुम्हें मिस किया। वापस आकर अच्छा लगा। बदमाशी तो अब चलती ही रहेगी। हेनरी, चलो उठ जाओ। उठ गया मम्मी। हेनरी, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी। बस आज स्कूल जल्दी जाना है। तुम सचमुच ठीक तो हो ना बेटा? बाय मम्मी। आप भी सोच रहे हैं कि मुझे कुछ हो गया है ना? पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन है, जिसका मतलब है आज के बाद छुट्टी ही छुट्टी। छुट्टियाँ आ गई। चलो अच्छा है, कल से ये तो नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि छुट्टियाँ आ गई। चलो जल्दी चलो बदमाश बच्चों, चलो जल्दी चलो। थैंक यू वेरी मच सर। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, तुम्हें देख लूंगा बदमाश बच्चे। डिटेंशन। हाँ मिस्टर सॉगिंगटन, इन बच्चों को अब जाने भी दीजिए। आज स्कूल का आखिरी दिन है, याद है ना? ओह हाँ मिस ऑटबॉर्ड, मैं एक्चुअली इस बात को भूल ही गया था। अब जाओ हेनरी, हम तुम्हें अगले टर्म में डिटेंशन दे देंगे अगर किसी को याद रहा तो। ठीक है मिस ऑटबॉर्ड। आपका पता नहीं, पर मुझे लगता है आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ओहो, आज तो इन्हें ज्यादा दे सकते हैं। आज का दिन काफी स्पेशल है ना? क्योंकि कल से इनकी छुट्टियां जो शुरू होने वाली हैं। थैंक यू सो मच ग्राम की मम्मी। कोई बात नहीं हेनरी, वैसे छुट्टियों में कहीं बाहर जा रहे हो? ओह हाँ, दरअसल मम्मी ने अब तक कुछ बुक नहीं किया है, पर अच्छी बात कितना है। अच्छा दिन है। मिस बैटल एक्स तो आज सुबह क्लास में काफी खुश लग रही थी। तो तुम लोग छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो? ऐसा क्यों? जहाँ पे स्पाइडर्स नहीं होंगे। कोई रेंगते हुए जानवर भी ना मैं जाऊंगा स्पोर्ट्स कैंप। एग्जीक्यूटिव शेफ कोर्स 50 नए रेसिपी गाजर के। यहाँ से बहुत दूर, बहुत बहुत दूर। हाँ मैं भी, उम्मीद तो यही है। मुझे लगता है डेजर्ट आइलैंड, सूरज, समुंदर, रेत और उसके नीचे वो करेला। हाँ, बिना कोई टीचर के। थैंक्स राल्फ। ओह सॉरी हेनरी। कोई बात नहीं, आज मेरा मूड अच्छा है क्योंकि छुट्टियाँ आ गई हैं। उप्स, अब उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जानते हो क्या हेनरी? छुट्टियाँ आ गई है और हम डेजर्ट आइलैंड पर जा रहे हैं। नहीं, मोमा ने कहा डेजर्ट आइलैंड से भी बहुत बेहतर जगह है। कूल, चलो जाकर देखते हैं। ओह, छुट्टियाँ आ गई है। आपका क्या मतलब हम छुट्टियों के लिए पड़ोस में जा रहे हैं? हाँ वही तो मतलब है। मार्गरेट की मम्मी ने कहा कि वो बाहर जा रहे हैं। हाँ, शायद डेजर्ट आइलैंड पर ही गए होंगे। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर मैंने क्या कहा? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि छुट्टियों के लिए डेजर्ट आइलैंड पर जाना कोई बुरी बात होती है। उसका वो मतलब नहीं था। तो कुछ दिनों के लिए वो उनके घर पर रहने के लिए किसी को ढूंढ रही थी। और हमने हाँ कह दिया। ये बुरी बात है। मुझे लगता है बहुत मजा आएगा।
ये हुई ना बात। हाँ, हम अपने सारे बैग्स पैक करके, सामने का दरवाजा लॉक करके और सारी खिड़कियाँ 3 बार चेक कर सकते हैं और फिर बाहर जा सकते हैं और वापस आके फिर खिड़कियाँ चेक कर सकते हैं और फिर। हाँ पीटर, हम अच्छी तरह समझ गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि फ्लफी वफी भी हमारे साथ आ सकती है हाँ, म्याऊ। और इसे कम्फी कैट स्पा भेजना नहीं पड़ेगा। तो सब तय हो चुका है, हम कल सुबह निकलेंगे, ठीक है? yippee! ये बस पर पड़ेगा हेनरी। पैकिंग हो गई हेनरी? हाँ शायद। गुड। सुबह जल्दी निकल जाएंगे ताकि ट्रैफिक ना मिले। हम पड़ोस में तो जा रहे हैं, हम कभी भी निकल सकते हैं। ओह, बस बेकरो हेनरी। देखिए, मैंने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं ना। छुट्टी के लिए पड़ोस में जाने की एक अच्छी बात है कि अगर कुछ भूल गए तो वापस लेने आ सकते हैं। और तुम भी आ सकते हो फैंग। अगर वो बिल्ली आ रही है तो तुम भी आ सकते हो। ओह, शायद मुझे लगता है कल का दिन भी अच्छा होगा। चलो सब जल्दी करो, देर हो रही है। हुर्रे हुर्रे, आज छुट्टी है, आएगा बड़ा मजा, हवा भी है ताजा। देखो कितनी अच्छी सुबह है। हाँ, इसलिए अब हमें निकलना चाहिए। हेनरी! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुमने काफी कम कपड़े भरे हैं अपने। हाँ? तो चलो अब निकलते हैं। मैं अभी आया। फैंग का फेवरेट खाना नहीं लिया तो वो गुस्सा हो जाएगा। छुट्टियां आ गई। लो, हम पहुँच गए। हम छुट्टी पर हैं। ये तो अब हम पहले क्या करेंगे? मैं जाकर एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ, तब तक आप सूटकेस अंदर रख दीजिए। बढ़िया आइडिया है। ये तो पीटर, तुम गेस्ट रूम में रहोगे। yippee! चलो नंबर 22 जाकर हमारा बेडरूम देखते हैं। हेनरी, तुम मार्गरेट के बेडरूम में जाओ। क्या? पर पापा, मुझे उस छिपकली के रूम में क्यों सोना होगा? क्योंकि हेनरी। उस करेले को वहाँ भेज दो, उसे तो पिंक भी पसंद है। सॉरी हेनरी, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें मार्गरेट के कमरे में सोना है। तो ये थोड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज है। दरअसल हाँ हेनरी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। क्या? हाँ हेनरी, ऐसी चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। आई बात समझ में? और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? सोफा, हॉल के कारपेट और दीवारों पर पैर मत रखना और बाहर का खाना भी नहीं। क्या पिज्जा भी नहीं? पिज्जा के बिना छुट्टी कैसे मनाएंगे? कोई पार्टीज नहीं, घर के अंदर बारबेक्यू नहीं कर सकते, हाथ ब्रश या किसी चीज के साथ पेंटिंग नहीं कर सकते और कोई भी वीडियोस भी नहीं ले सकते। टेपेस्ट्री और बास्केट बनाना मना है, सफाई रखनी होगी। कोई प्राणी नहीं सिवाय फ्लफी के, खासकर अगर वो चूहे जैसे दिखते हो तो। फैंग कहाँ है? वो घर पर ये है, चूहे जैसा कोई नहीं चाहिए। फैंग चूहा नहीं है। हाँ, पर कभी कभी वो चूहे जैसा दिखता है हेनरी। क्या? मैंने कहा सिर्फ कभी कभी। छछूंदर नहीं चाहिए, वो गंदगी फैलाते हैं। अब हेनरी कहाँ जा रहे हो? फैंग को खिलाने। मेरे बिना वो भूखा होगा। अब क्या भूल गए वो मेरे बिना नहीं खाता? फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो जाएगा हेनरी। मैं फिर भी जा रहा हूँ। मुझे ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम घर नहीं जाएंगे, कम से कम 2 हफ्तों के लिए तो नहीं। यही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, देखो। नहीं। हर जगह पिंक 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 और यहाँ एक स्नॉट बैग भी नहीं है।
रस्सी मत खींचना। मैंने कहा रस्सी मत खींचना, नहीं तो हेनरी! आपको पता है इंश्योरेंस भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था। कुछ गड़बड़ हुई तो इसका मतलब छुट्टियां आ गई है। नहीं